मैंने एक किस्सा बताता हूँ आपको नो हमारे हनीमून का कि मेरे पीछे से 3-4 फॉरेनर लड़कियां, उन्होंने भी अपना शर्ट ट्राउजर उतारा एंड दे जंप्ड इनटू द वाटर। कर रहे हैं, मैं भी स्विमिंग कर रहा हूँ, वो भी स्विमिंग कर रही है। तभी मैं थोड़ा सा आगे गया, पीछे से आवाज, प्रशांत कहाँ गए हो, वापस आ जाओ। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मेरी शादी हो गई। ये भी मारते हैं आपको प्रशांत? क्या मारते हैं? लाइन मारते हैं बस। नहीं प्रशांत। पता नहीं, शायद मैं बहुत आलसी भी हूँ और मैं घर में कोई काम नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए शायद 10 साल पहले भी ऐसे ही था कि मैं कोई काम नहीं कर रहा था। मैं आज भी वैसे ही हूँ कि कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो ज्यादा चेंज आया नहीं। आई थिंक इसी के लिए ज्यादा चेंज आया होगा, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ ही आता है। वो फ्रेंड का फोन आया जैन साहब का, मैंने उनको ऐड कर लिया कॉल पे। फिर उसके बाद मुझे नहीं याद मैं तो कब में सोया, ये दोनों अपना लगे हुए। जो पैसे कमाता है उससे वैसे ही सवाल नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने इसको आज तक जो ला कर दिया है वो सिर्फ अलमारी में ही पड़ा है, ऐसा सिर्फ नहीं अलमारी है, में ऐसा पड़ा नहीं है, है। आज तक नहीं पहना गया। प्रशांत के दोस्तों के साथ क्या कर रही हो तुम, वहाँ कैसे बैठी हो, या तुम्हारे दोस्त। मेरा एक बार एक फ्रेंड घर आया था तो वेलकम टू मैरिड बैचलर शो। माय नेम इज मोहित ठुकराल और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे कपल से जिनमें से एक है सीए और ऊपर से गुप्ता, आशु गुप्ता। तो पहले इनसे पूछेंगे इनका बैंक बैलेंस क्या है और रिश्तों का बैलेंस क्या है, क्योंकि ये तो सीए हैं, शी इज़ हाईली क्वालिफाइड। इनके साथ हैं हमारे दोस्त प्रशांत गुप्ता, जो भी स्कूल से ही बाहर नहीं आए। स्कूल से ही बाहर नहीं है। तो इनसे इनके रिश्तों के गहरे राज पूछेंगे और क्या क्या होता है इनकी लाइफ में, कैसा इनका एक्सपीरियंस है शादी का। विल आस्क एंड वेलकम टू द मैरिड बैचलर शो। Thank you. मोहित। ये भी मारते हैं आपको प्रशांत? क्या मारते हैं? लाइन मारते हैं बस। नहीं प्रशांत। आई आप मारते हो? He does it. देखो, जो वो अभी भगवत गीता तो है नहीं हमारे पास, बट जो कहोगे सच कहोगे। Obviously, why would we lie? अगर सच प्रशांत अभी हम दिखा नहीं सकते, प्रशांत के चोटों के निशान है। अच्छा, तो पहली चीज़ जब शादी हो जाती है तो सोसाइटी कहती है मैरिज किल्स फ्रीडम। आपको लगता है ऐसा? तुमसे ये क्वेश्चन मुझसे है? आप बता दो, कोई भी बता दो। नहीं। फ्रीडम की डेफिनेशन वेरी हाँ। करती है ना। तुम बताओ। देखो, मेरे केस में तो ऐसा नहीं था, बिकॉज प्री मैरिज भी मेरे पेरेंट्स बहुत ही मॉडर्न थे। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग एंड सेम व्हेन आई लुक फॉर अ पार्टनर, तो मैंने भी यही देखा था कि बस उसका ना बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ना हो, बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, मैं क्लाइंट्स के पास भी जाती हूँ कभी कभी। तो मुझे ये था कि ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ रिलेशनशिप, एक बॉन्ड हो, बट ये ना हो कि कहाँ हो, कब तक आ रही हो, कब आओगी, वो वाली सिचुएशन ना हो। थोड़ा सा दिमाग हो इंसान में कि काम कर रही है, ये नहीं कि वो मस्ती कर रही है। काम करने गई है तो काम ही कर रही होगी। जो पैसे कमाता है उससे वैसे ही सवाल नहीं होते। नहीं ऐसा नहीं है। आपने कितने सारे मेल्स को नहीं सुना ये कहते हुए कि यार फोन करती है ऑफिस में, कितनी देर तक आओगे, कब खाना खाया नहीं खाया, विच इज़ नॉट आवर केस। क्योंकि ना इनके पास इतना टाइम है और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि हम एक दूसरे से पूछे कि खाना खाया नहीं खाया। बट ठीक है, मुझे वही चाहिए था। आई प्रेफर टू गिव स्पेस एंड थोड़ा सा मिल जाए तो अच्छा है। तो हम लोग के केस में वैसा नहीं है। प्रशांत का आई एम श्योर थोड़ा सा फ्रीडम खत्म हुआ होगा क्योंकि मैं बहुत ही घर रह के खुश रहने वाली इंसान हूँ। मुझे घूमने फिरने का थोड़ा सा कम शौक है एज कम्पेयर टू हिम। तो बाकी ये बता सकते हैं कि इसको थोड़ी इशू हुआ है। मैंने एक किस्सा बताता हूँ आपको। नो हमारे हनीमून का। अब हम गए हैं ग्रीस। ओके। तो भाई हम लोग एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एवरी सेकंड डे वी आर इन यूरोप और समथिंग। ठीक है, कभी चले गए जो भी है, और बहुत अपना मन से अरमानों से गए वहाँ पे। हम इवेंट वी टुक अ बोट राइड व्हाइल वी वर इन सेंटोरिनी। इट वाज नॉट बोट, इट वाज अ फेरी, व्हाटएवर। ठीक है, तो वो गए ओशियन के बीच में, एंड ओशियन के बीच में देयर वाज अ हॉट वाटर स्प्रिंग। इट वाज अ फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग एंड इमेजिन दिस, पूरा ओशियन ठंडा है और वो बीच का एक पोर्शन था विच वाज वेरी वार्म एंड वेरी कोजी वाटर, जहाँ पे जाके बोट हॉल्ट्स। एंड आइडियली बोट हॉल्ट्स बिकॉज यू आर सपोज टू
स्वयं सो पूरा बोट भरा हुआ है खचाखच, 100-125 लोग जो भी हैं, और वो बोट वाला रुका है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं तो तैयारी से ही गया था, तो आई टुक ऑफ माई शर्ट और आई जम्प्ड इनटू द वाटर ओशियन। अब जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता पीछे से क्या हुआ, लेकिन मुझे जो पता चला कि मेरे पीछे से 3-4 फॉरेनर लड़कियां, उन्होंने भी अपना शर्ट ट्राउजर उतारा एंड दे जम्प्ड इनटू द वाटर। वो कर रहे हैं, मैं भी स्विमिंग कर रहा हूँ, वो भी स्विमिंग कर रही है। तभी मैं थोड़ा सा आगे गया, पीछे से आवाज आई, प्रशांत कहाँ गए हो, वापस आ जाओ। दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि मेरी शादी हो गई। और ये तो बन गई थी हीरो एकदम, वो शिप पे, वो फेरी में, बोट में जो भी था, कि इन टर्म्स ऑफ हीरो नहीं एवरीबॉडी। बोलते उसे, साइड चिक बोलते हैं, क्योंकि हीरो के बारे में सब पूछ रहे हैं कि ये आपके हस्बैंड है जो कूद के गए हैं यहाँ से। तो इमेजिन करो, आप ओशियन में तैर रहे हो, यू हैव एंडलेस बाउंड्रीज टू टच, बट थोड़ी सी दूर जाते ही आपको फौरन आवाज आ जाती है कि वापस आ जाओ। That was my concern. It was an ocean. That's it. ये नहीं कह रहा कि किसी गलत इंटेंशन से था, लेकिन जस्ट ऑन द फ्रीडम फैक्ट हाँ no, that's कि आपको पता तो चल ही जाता है कि नाउ यू आर मैरिड। yes. अच्छा, वो दूसरा कोई किस्सा नहीं सुनाया, मैं डर रही थी थोड़ा सा। नहीं, ऐसा तो एंडलेस है, उनका 1 घंटा इसी में खत्म हो जाएगा पहले क्वेश्चन में। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट इज प्रेफर्ड टू यू? Joint. जॉइंट, जॉइंट फैमिली। Joint. क्यों? क्योंकि असली मजा तो सबके साथ ही आता है। नहीं, there are perks of staying. See, pros and cons दोनों के हैं, सिंगल के भी हैं, जॉइंट के भी हैं। पर जॉइंट के कुछ जो प्रोज मुझे लगते हैं कि आप जो चीज़ बच्चों को नहीं सिखा पाते, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ पेस्ड लाइफ। हम लोग सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, पूरा दिन बच्चे दादी के साथ होते हैं। तो मुझे बड़ा सही लगता है कि बहुत सी चीज़ें दादी सिखा देती है, राइट। कि हमें बीच में नहीं पढ़ना पड़ता, कि ये नहीं पता इनको, बहुत सी चीज़ें वो बच्चे फैमिली से ज़्यादा कैच करते हैं। और अगर मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग अगर अलग रह रहे होते, अगर हमारे पास कोई और मम्मी या पापा हमारे साथ नहीं रह रहे होते, तो बच्चे वो चीज़ सीखेंगे कहाँ से फिर अल्टीमेटली। और हमारे पास तो है नहीं टाइम, सैटरडे संडे में कितना सिखा सकते हैं। और मुझे कोई है ना पूछने वाला कि क्या हुआ है, क्या खाया है, परेशान हो, खुश हो। दिवाली में 2 जने हैं साथ पटाखे छुड़ाने के लिए, होली में 2 जने हैं रंग लगाने के लिए, एज सिंपल एज दैट। अकेले अकेले क्या करोगे? Exactly. मतलब सॉरी, हो सकता है बहुत ही आपको कन्वेंशनल या ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट लग रहा हो। दैट्स गुड। देखो, दोनों चीजें ही ठीक हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स एज यू सेड हैं, बट ये इस बात की भी बहुत वेटेज है कि अकेले आप क्या मजा करोगे, मतलब जब सब साथ में होते हैं तो। आप और कोई रोक टोक नहीं है ना, या तो आपके मम्मी पापा आपको परेशान कर रहे हो कि जी फलानी दिक्कत है आपको, उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी कुछ। rather they are supportive. Whenever I switch my job, I ask them कि मैं दूर जाने वाली हूँ, मेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड अभी तो मैं पिछले 1.5 years से I'm traveling like almost every month I have to travel somewhere for GST reasons. लेकिन ममा is like she takes care of both the kids. उन्होंने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया कि तुमको हर महीने ही क्यों जाना है। तो आई थिंक दैट दिस गिव यू फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो, कि बच्चे ठीक हाथों में है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो एक है। आई कैन रिकॉल एन इंसिडेंट्स। मैं वहाँ था पहले, DLF में सोसाइटी में था जब, तो वी यूज्ड टू रोम अराउंड नीचे। वहाँ पर मेड्स आती थी एंड हाफ ऑफ ड्राई फ्रूट शी वुड ईट, हाफ शी विल आस्क कि खा ले, नहीं खा रहा तो मत खा। 2 बार से ज़्यादा नहीं पूछेंगे। खाता है खा। नीचे आ गई, एक तो नीचे कोई देख नहीं रहा, और ओपन एरिया में तो कैमरेज भी नहीं है। खाना है बच्चे ने खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, वो भी और अच्छा है ना हो। और यहाँ तो दादी अपना पोषण देंगी कि तू मेरा हिस्से का भी खा ले। एंड एक छोटा छोटा मूवमेंट्स होते हैं ना ग्रैंडसन और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में, लाइक हम लोग उनको ऐसा नहीं है कि कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो हम बहुत सी चीजें मना करते हैं कि नहीं देनी है, लेकिन उनका प्यार इतना होता है कि वो बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो हम लोग मैं हार्श हो सकती हूँ कि भाई मैं खाना नहीं दूंगी अगर तुम सब्जी नहीं खाओगे, तो पर दादी कैन नॉट बी। बच्चे भी तो वहीं भागते हैं। हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा नहीं दे रहे तो चलो हाँ, वहाँ वो से सबसे मिलेगा। पहले उन्हें पता है दादी कहाँ से लेना है। यस, तो आप उनको कभी कभी से छोटे आप उन्हें डांट दो तो चले भी जाते हैं कमरे से, कह रहे हम जा रहे हैं घर छोड़ के, नीचे जा रहे हैं दादी के पास। आपने डांट दिया, मैं नीचे सोऊंगी। मेरी डॉटर तो बोल ही देती है मेरे को ये बात कि मैं नीचे सोऊंगी, आपने डांट दिया तो वो एक है। छोटे छोटे चीजें आप देखोगे उनको कि कई बार वो दोनों छुप के कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं दादी। क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत शौक है कोल्ड ड्रिंक पीने का और मेरे बेटे को बहुत शौक है कोल्ड ड्रिंक पीने का, और हम मना करते हैं, और हम दोनों मना करते हैं, और दोनों को ही मना करते हैं। एक्चुअली मम्मा का भी बोन डेंसिटी कम है, तो बोलते हैं कि शुगर कम लिया करो आप, तो वो लोग दोनों छुप छुप के पिएंगे ऐसे, और किसी को पता ना चल जाए, जैसे एक दूसरे को चोरी का अकॉम्प्लिस नहीं हो जाता कि भाई यू हैव फाउंड अ पार्टनर इन क्राइम। राइट।
बट ठीक है, वो भी उनकी अपनी मेरे को मेमोरीज लगता है वो ज्यादा अच्छा है कि मेड कुछ गलत करे या कोई बाहर हाँ। वाला हार्म करे, उससे अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत प्यार में हो जाए तो फिर भी ऑब्वियसली चलता वो तो है। कंपैरिजन ही नहीं है, बिल्कुल बट कोई यस comparison नहीं है। ये एडवांटेजेस कांट बी सब्स्टिट्यूटेड इन एनी Yes, फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज, सिंस यू आर ऑन मैरिड बैचलर शो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस माइंडसेट मैरिड बैचलर, क्या समझ में आता है? Okay, so somebody who is married but is bachelor at heart. ओके, एंड अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? somebody who's bachelor and married at तो जो those बोलूंगी उसका उल्टा तो बोलना ही है। You have क्योंकि this problem. अरे वो होते हैं मैं मतलब शादी से पहले का बहुत सारे ऐसे कपल्स आपने भी देखे होंगे जो 24 घंटे फोन पे ही लटके रहते हैं। हाँ, तो वो यही तो है बैचलर्स येट मैरिड एट हार्ट की बस लटके हुए हैं 24 घंटे भी। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड और शेयर ठीक है। होते होंगे कुछ लोग आई एम श्योर। वो पैक्स आते थे एयरटेल के, हाँ हाँ अब तो वैसे ही इंटरनेट अब और तो ये होता free ही नहीं है। कुछ पहले तो हमें पता है एयरटेल के स्पेशल पैक्स आते थे, नाइट पैक्स। अरे मोहित आपको जब मैं कॉलेज में था तो आपको ये भी याद होगा कि तब तो एसएमएस का जमाना था, ये सब व्हाट्सएप तो कुछ नहीं था और स्कीम्स आती थी सिर्फ एयरटेल टू एयरटेल फ्री, आइडिया टू आइडिया, वोडाफोन टू Airtel के दो वोडाफोन। SIM खरीद के। तो अगर लड़की का नंबर आइडिया का है तो लड़का भी बदल लेता, कह रहे अब दो चल रहे हैं मेरे, एक एयरटेल एक आइडिया। हमें उसके नंबर से गेस करना पड़ता था कि आजकल कितनी लड़कियां चल रही है। और पोर्ट हो नहीं सकता था, वोट नहीं होते थे उस जमाने में। पोर्ट तो अभी शुरू हुआ है थोड़ा कुछ नहीं नहीं उस जमाने में कुछ नहीं होता था। और मत अब छोड़ो उन बातों को, मैं क्या ही बताऊं आपको। लेकिन ठीक है, वी हैव कम फ्रॉम एन एरा जहाँ पे यू नो बीइंग रोमांटिक वाज वेरी डिफरेंट। राइट। इट वाज नॉट एज इजी, इतना सिंपल नहीं था। मोबाइल्स भी कब आए? मोबाइल्स भी हमारे 11th 12th में ही आए, कोई उससे पहले। वो स्कूल के बाद ही easily मिला। available, हाँ yes. वो भी सिस्टर का पुराना फोन। लकीली मेरे को स्कूल में मिल गया था, बट ऐसा नहीं था, इट वाज नॉट दैट इजी एंड नॉट दैट चीप आल्सो। क्योंकि तब ना वोडाफोन के वो आते थे जैसे 2000 हच नहीं हच नहीं था तब, वो हो गया था। हाँ हच हो गया था, हच ही था पिंक तब। कलर हच था, हाँ हाँ पग हच हो dog गया वाला। था। लेकिन तब ना वो साल के शुरू में न्यू ईयर पे निकालता था 2004 का, अगर साल चल रहा है तो 2004 हाँ, रुपए का तो रिचार्ज रिचार्ज कराओ, कराओ, पूरे हाँ। साल की वैलिडिटी पिताजी वही करा देते थे। वो तो 2 महीने में खत्म। अब बाकी देखो कैसे करना है, अपना भी कराना है, अपनी गर्लफ्रेंड का भी कराना है, दुनिया से बात करनी है, गॉड नोज क्या क्या करते थे। तो एनी हाउ, अब क्योंकि अब मैरिज तो हो चुकी है, ठीक है, व्हाट डू यू स्टिल थिंक कि सीरियसली मैरिज बेटर है या सिंगल रहना ही बेटर है? Marriage for me, marriage. I don't know. रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत You सारी need होती not हैं। to repeat what I say. You can have अरे your मैं own- उल्टा बोलूं तो प्रॉब्लम, सेम बोलूं तो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है marriage is good for us. I don't know about other, but for us आपने it is बताओ, good. गिव योर ओपिनियन। In my opinion, it is good because when you are back from office, you have somebody to उसको बता सकते हो ऑफिस में क्या क्या हुआ, क्या कितनी बुरी हालत हो रही है, एंड कैन टेक एंड ऑल्सो दैट पर्सन लिव्स विद यू एवरी डे एंड ही कैन टेल यू फ्लॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी और मे बी सम प्लस पॉइंट दैट यू इग्नोर एट टाइम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो आपकी प्रोग्रेस में अपनी प्रोग्रेस देखता है वो या तो पेरेंट्स होते हैं या आपका लाइफ पार्टनर होता है, क्योंकि आप प्रोग्रेस करोगे तो वो भी प्रोग्रेस करता है, तो वो देखता है, वो जेन्युइनली देखता है कि ये क्या कर रही है, इसका कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कर सकती है। सो आई थिंक मैरिज फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद मैं इतना नहीं कर सकती थी लाइफ में, शायद मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती थी अगर मैरिड नहीं होती तो, एंड स्पेशली टू हिम, बिकॉज ये और मैं बिल्कुल उल्टे हैं। तो जो मेरे फियर्स हैं या जो मेरे पर्सनालिटी के ड्रॉबैक्स हैं वो सब इसके पॉजिटिव्स हैं। तो ही इज लाइक ये नहीं कर सकती तू, ये तो बहुत इजी है, यू शुड ट्राई दिस, यू शुड डू दिस। तो पीछे पढ़ पढ़ के करा देता है मेरे को कि कर ले यार, ये भी ट्राई कर ले एक बार। गिव मी सम एग्जांपल्स। सम एग्जांपल्स, तब मजा आएगा। ओके, सो आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन. Okay. I don't have much friends. I mean, being a chartered accountant, having classes from like early to like 6:30 in the morning till having an office in the evening, and after that also we have classes. We have friends there, but I can say they were just acquaintances. They were not my friends. Very few friends are there. I have a very small group. He's a very social person. And I'm somebody जो 8.5 घंटे टाइम से देख के सोता है कि भाई मेरे को 8.5 घंटे की नींद चाहिए. एंड आफ्टर मैरिज ये सीन था कि सैटरडे नाइट पार्टी नहीं करेंगे, कल तो सुबह ऑफिस जाना है. इज लाइक नहीं, पार्टी तो करनी पड़ेगी, तो 4 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ जाना. एंड ही ड्रैग मी फ्रॉम माई कंफर्ट जोन ऑफ नॉट मीटिंग टू मच पीपल एंड नॉट टॉकिंग
I don't get open up to people Okay. easily. Earlier, now I do. No. And in office front, he is like true hell. I mean, I'm not very vocal about my personal rights in office. He says, यार तुमको बोलना चाहिए, तुमको बात करनी चाहिए. Personally भी ऐसा बहुत टाइम होता है कि मैं avoid करती हूँ to not. क्या होता है, at times you say something and you say something in a way that it might strain your relationships, because I'm a very aggressive person. वो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. लेकिन he make sure कि तुमको बोलना है. अब तुम ये सोचो तुम्हें आज बोलना है या 4 दिन गुस्सा शांत होके तब बोलना है. बोलना तो तुमको पड़ेगा. You can't be like कि मैं नहीं बोलूँगी और मैं रह लूँगी. तो yes, there are so many instances जहाँ पे इसने मुझे पुश किया चीज़ें करने के लिए, and we have done it. और मेरे को उसके बाद अच्छा भी लगा है कि चलो कर दिया मैंने. मोस्ट रिसेंटली स्विमिंग सिखा रहा हूँ. Recently he is teaching me swimming also. अच्छा. And he's pushing me to drive also, though I'm very scared of it. So yeah, these are my pain areas which he is taking care of. और मेरे को तो 2 एडिशनल बेनिफिट ही हैं. खाने को मिलता है अच्छा. And also I never knew cooking. So अच्छा. I learned cooking after my marriage. Before marriage मुझे चाय में भी कॉन्फिडेंस नहीं था. मतलब मेरी चाय भी मुझे नहीं पता था कि ठीक बन पाएगी या नहीं. और आफ्टर और अब आप मैरिज खा के देखो. started cooking because he is a foodie. Please पक्का do भाई come. साहब, भूल जाओगे आप बाहर इतना का भी अच्छा नहीं खाना. बनाती. ये मैं बोल रही हूँ, मुझे आप बाहर चिढ़ाता का है. भूल जाओगे खाना. अच्छा. चाइनीज नहीं आता इसे बनाना. थैंक नहीं, यू. मैं तो दाल रोटी खाता हूँ. मुझे अरे आता है. दाल मखनी, शाही पनीर, नान, बस इतना आप बहुत घर का खा के देखो. This is enough for me. मेरे साथ भी क्या होता है, हम लोग जाते हैं ना बाहर, जो मर्जी खिला लो, मुझे दाल रोटी बेसिक्स हैं वो चाहिए. I am not a दाल रोटी person, but हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं. अब इमेजिन करो, मैं दाल मखनी का लवर, मतलब लवर, इतने उल्टे हम और लोग. इन्होंने दाल मखनी पहली बार हमारे रोके पे खाई थी. सोचो, मतलब पूरी जिंदगी में दाल मखनी खाई नहीं. क्योंकि मेरे को और हमारी जल्दी शादी नहीं हुई थी कि 18 साल में शादी हो गई होगी. 28 साल की थी मैं when we got married. बताओ, तो इतनी ऑपोजिट है हम लोग. हाँ, बहुत वो है. अरे मेरे साथ भी यही है. मतलब हमारा भी कितना डिफरेंट, मतलब ऑपोजिट कैसे, क्या कहते हैं. ओके, वाइट का ऑपोजिट क्या है? कुछ भी, ग्रे, ब्लैक, जो भी बोलो. व्हाटएवर, है ना. डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं कि लेट्स से आई से आई लव वाइट, ऑपोजिट क्या कहेगा? आई लव ब्लैक. चलो कम डिफरेंस हो तो कोई बीच का न्यूट्रल कलर समथिंग दैट. हाँ. मेरा आंसर क्या आता है? आई हेट वाइट. हाँ, वही बोलने वाली Black, थी. black I कुछ hate नहीं है. white. ब्लैक ऑपोजिट नहीं होते हैं. ऑपोजिट होता है आई हेट I वाइट. hate. In जो every तुम्हें habit. पसंद है वो पसंद ही नहीं है. और हमारा आज भी यही होता है. कल भी यही हुआ रात को. हमारा भी वही है. कल भी यही चीज, बिल्कुल. कुछ मतलब देख रहे थे क्लोथ्स ऑनलाइन. उसने कहा ये कैसे, में सबसे बकवास ये. Yes. मतलब शॉर्टलिस्ट करके रखती है ना, ऐड टू कार्ट हाँ, करके. बोलो you can share your own experience. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा मैंने है. इसको आज तक जो ला कर दिया है वो सिर्फ अलमारी में ही पड़ा है. ऐसा सिर्फ नहीं अलमारी है, में ऐसा पड़ा है, नहीं है. आज तक नहीं पहना गया. नहीं प्रशांत, ऐसा नहीं है. I do wear. हाँ. And people do compliment me. मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि whenever I wear anything that he has gifted me, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा होता, because that's not my choice. And everybody else like it so much कि at times random people come to me and say कि बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने पहन रखा है, तो प्रशांत चढ़ जाता है. देखो मैंने कहा था ना, अच्छा है, तू नहीं खरीदती बस. देखो मैं बताता हूँ क्या है कि ये जो चीज चॉइसेस वगैरह बता रहे हो, चॉइसेस फीमेल्स की बहुत अच्छी होती है. बहुत अच्छी होती है चॉइसेस. नहीं, मैं उल्टा मानती हूँ, प्रशांत की अच्छी, ही चोज मी. मैं तो अपनी वाइफ की चॉइस अच्छी मानता हूँ. हाँ, She has a very आपके good केस में हो सकता है. Did you ever feel stuck in marriage? Because you are bachelor. When you are married. नहीं, पता ही नहीं चला हमें तो. सीरियसली हमें नहीं पता चला 10 साल. somehow नहीं लड़ते पता लड़ते चला. निकल ही मैं गए. 10 साल का, अभी पता, अभी एनिवर्सरी आने वाली है. अच्छा. 10th एनिवर्सरी. 25. हमें 9.5 ही हुए टेक्निकली. 9. So still not 25 eligible. चल रहा है ना. हाँ, तो मैं अपनी काउंट कर रहा हूँ कब आएगी 10th. मेरी नेक्स्ट ईयर आएगी. हाँ, तो हमें नहीं पता चला. मतलब लड़ते तो हम ऑब्वियसली हैं ही, लेकिन नहीं पता चला. ऐसा कोई पॉइंट आया हो जहाँ पर कभी लगाओ कि यार ये क्या हो गया? हाँ. कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा. कभी तो लगा होगा प्रशांत, ऐसे थोड़ी ना होता है. मन में लगाओ ना, बोला ना हो. देखो प्रशांत के साथ क्या है ना, उसको स्टक इसलिए भी नहीं लगता कि प्रशांत ने कभी मुझे अपनी लाइफ में एक अलग पार्ट नहीं माना. ओके. ठीक है. सो फॉर हिम आई एम पार्ट ऑफ हिज ग्रुप. When we got married, he had a group of like
5-6 very close friends, which are still part of our life, who are still part of our life. So and he was very close to them. तो क्या होता था कि हम लोग मतलब कोर्टशिप में भी उन लोगों के साथ घूमने जा रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं तो हम उनके साथ मिल रहे हैं. स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार हम हमेशा फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, हम दोनों कभी अकेले नहीं मिलते. अभी मुझे ऐसा हो गया दैट आई टोल्ड यू ना कि मैं भी ऐसे ऐसे होती जा रही हूँ. अब मुझे ऐसे याद हो गया सैटरडे को पूछ लो कोई चल रहा है साथ में, जबकि अब तो वी हैव किड्स आल्सो, कि ऐसा नहीं कि हम दो अकेले ही हैं, हमारे पास 2 बच्चे भी उनके हैं. भी किड्स हैं. तो अब हम अभी मुझे ऐसा लगता है कि चलेंगे साथ तो अच्छा रहेगा, कोई साथ चल लेगा, वी कैन हैव गुड वर्ड्स. लेकिन क्या होता है कि प्रशांत ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा हूँ, यू स्टे एट होम. एंड हैज नेवर हैपेंड विद मी. सो ऐसा हुआ है कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान आउट कर लेता है, बट व्हेन आई एम एट होम वन ऑफ द रेयर केस हुआ है कि उसने कभी बनाया हो, एंड विच इज़ ओके. मतलब अब मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती बच्चों के साथ डेली जाना, लेकिन जब बच्चे नहीं थे तब चाहे मैं कितना ही बोलूँ मैं थक गई हूँ, मेरा मन नहीं है, ही विल ड्रैग मी टू ऑल दी गैदरिंग्स कि चलना ही पड़ेगा. आई विल नॉट गो अलोन, यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू हैव टू बी देयर. सो ऐसा कितनी बार हुआ है. हमारी शादी के बहुत साल बाद तक लोगों की शादियाँ हुई हैं इनके ग्रुप में, और हम 2 ही मैरिड. आई वॉज द ओनली गर्ल इन द गैंग. So the four boys and I'm the only girl having dinner with them. So इसने मुझे कभी ऐसा feel नहीं कराया that you are not part of my life. मतलब you are a separate part of my life. Right. This is a separate part and you come from it. मतलब मैं अपने friends के साथ तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा, या मेरे friends आएंगे तो तुम रूम में रहोगे और मेरे friends हम लोग अपना बात. ऐसा कभी नहीं हुआ. तो अभी भी उसके फ्रेंड्स आते हैं, हम लोग साथ में ही खाते हैं, बातें करते हैं, और मेरा कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ उनकी बीवियों के साथ बात कर रही होती हूँ. आई एम टॉकिंग टू देम ऑल्सो. सो वो एक रीज़न है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे ऊपर एक बर्डन है ये रिलेशनशिप. नहीं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती. जहाँ तक फ्रेंड से बात करने की बात है, यार शादी से पहले एक बार हम लोग रात को बात कर रहे थे, no, फिर एक फ्रेंड का फोन आया, उसको कॉन कॉल पे ऐड कर लिया. नहीं सुनो तो सही. टाइमिंग वाज रॉन्ग. टाइमिंग वाज अ डे बिफोर आवर मैरिज. डे बिफोर आवर मैरिज. डे बिफोर आवर मैरिज. प्लानिंग बारात कब तक आएगी, तुम कब तक पहुंचोगे, क्या करना है. और वो फ्रेंड का फोन आया जैन साहब का, मैंने उनको ऐड कर लिया कॉल पे. फिर उसके बाद मुझे नहीं याद मैं तो कब में सोया, ये दोनों अपना लगे हुए. We were talking about all the arrangements of the marriage then and he was sleeping. तो ऐसा कभी था ही नहीं. पता नहीं मेरे को कभी नहीं महसूस हुआ. पता ही नहीं चला, एक्चुअली नहीं पता चला 10 साल कब में हो गए, क्योंकि शादी के 2-3 साल फिर एक बच्चा हो गया, फिर 2-3 साल फिर एक और बच्चा हो गया. आने वाले 10 साल में पता चलेगा कि शादी क्या है. अभी तक हमें नहीं पता चल रही है. नहीं अब तो अगर आपने इतना टाइम निकाल लिया है ना तो अब तो वैसे ही ठीक चलेगा. अब तो वैसे ही ठीक चलेगा. अब तो पंडित जी ने तो बोला ही था इसको कि 1 साल चल गया तो चल ही जाएगा. बिफोर माई मैरिज जब कोई कुंडली देखता था बोलता था यार इसकी शादी नहीं टिकेगी, अगर इसने 2 साल निकाल लिए ससुराल में तो हो जाएगी. तो 10 अब तो 10 निकाल लिया मैंने. हाउ डू यू कॉल ईच अदर? एक दूसरे को क्या बुलाते हो? प्रशांत. आशु. नॉर्मल. हाँ. और कुछ तो कभी नहीं बुलाया. नहीं कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया. ओके. थोड़ा बोरिंग टाइप हो रहा है ना ये, है ना. हमें भी रियलाइज हो रहा है कि हमारा कोई ऐसा निकनेम ही नहीं है यार. बट रखोगे भी क्या? आशु ऑलरेडी इतना छोटा, और क्या छोटा करोगे? हम लोगों के नाम का पर एक वो है, क्या बोलते हैं, हैशटैग है, तो हमारे नाम का अशांत बनता है. Which we are. तो अब मैरिज में मतलब अब तो लगभग 10 साल हो ही गए हैं, तो ऐसा कुछ चेंज आया हो लाइफ में शादी के बाद? ऑब्वियसली आया होगा. कैसा जैसा मर्जी, मतलब lot of changes. चेंज तो आता ही है ना कुछ ना कुछ. We were bachelor Prashant. Now you have become more responsible. बच्चे आ गए, थोड़ा काम वाम का सेंस में चेंज हो गया, फिर चीज़ें भी बदल जाती हैं. इनफैक्ट आज दिन की बात है, मैं और मेरे 2 पार्टनर्स हम लोग लंच कर रहे थे, सब ने लंच खोला और टक 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 टिफिन खुले, फिर सबने एक बात, अरे यार आज चावल नहीं ला सकता था एकादशी. वो 10 साल पहले किसने सोचा था कि हम ऐसी बातें कर रहे हो. तो लाइफ ही चेंज हो गई है इन जनरल. जब आप थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हो, यू लुक एट स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स. कुछ चीज़ें आपको लगता है चलो लेट गो,
You don't have to hold grudges for smaller parts of life. ठीक है, मतलब ऐसा तो मेरे को कोई मेजर वो नहीं है चेंज में। पता नहीं, शायद मैं बहुत आलसी भी हूँ और मैं घर में कोई काम नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए शायद 10 साल पहले भी ऐसे ही था कि मैं कोई काम नहीं कर रहा था। मैं आज भी वैसे ही हूँ कि कोई काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ज्यादा चेंज आया नहीं। आई थिंक किसी के लिए ज्यादा चेंज आया होगा। ऑफ कोर्स मेरे लिए What तो about बहुत you? चेंजेस क्या तो है, चेंजेस लाइफ में, क्या चेंजेस है? देखो लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस। आप चेंज होते हो हर 5 साल 6 साल बाद, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आता ही है। कभी आप बॉडी वाइज चेंज हो जाते हो, यू आर गेटिंग ओल्डर। अभी मैं जितना वॉक कर सकती हूँ शायद 5 साल बाद ना कर सकती हूँ। और थोड़ा मेंटली भी आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो। शादी इटसेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैविंग किड्स इज अ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 किड्स इज लाइक ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले जो चीजें हम कर लेते थे लाइक बिना सोचे समझे हम प्लान कर लिया, अब हमें देखना पड़ता है नहीं यार बच्चों का भी देखना है, वहाँ पे जाएंगे तो होटल मिलेगा नहीं, एंड you become more sensitive towards parents also because now you know the hardship of the parents, what they have done for you. तो आप थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाते हो पेरेंट्स को लेकर। बाकी चीजों की तरफ भी आपको पता है कि ये नहीं होगा तो कोई और परेशानी होगी, किसी और वजह से वो कर पहले रहा हम सिर्फ होगा। अपने बारे में ही सोचते थे कि हम दोनों को मूवी जाना है, चलो रात को चले गए। अब हमने कब से मूवीज नहीं देखी है। लास्ट हमने देखी थी एनिमल देखी थी, बच्चों को छोड़ के गए थे एनिवर्सरी में लास्ट ईयर। बाय चांस हमने भी लास्ट एनिमल ही देखी थी। उसका हाइप ज्यादा था। किड वाज स्लीपिंग इन द मॉर्निंग, सुबह का फटाफट शो हम भी किया, सुबह 12 ही बजे उठी, फटाफट तब तक वो हमें बहुत टाइम बाद कोई मूवी हॉल पे देखी थी, दैट वाज एनिमल। तो एक चेंज होता है, आप कभी भी सब कुछ आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल एक्ट करते हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। बाकी ऐसा कोई ज्यादा चेंज आया नहीं है बिकॉज वी वर लीडिंग सेम काइंड ऑफ लाइफ अर्लियर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत आउटगोइंग थे, डेली पार्टिंग कर रहे थे या डेली क्लबिंग कर रहे थे, अब हम एकदम से बंद गए हैं। ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, वही चार दोस्त आज का, चार दोस्तों की बीवियां हो गई, उनके 2 बच्चे हो गए। बस तो वही चलता रहा। मम्मी पापा नीचे हैं, हमें पता है पार्टी होगी घर पे। शुरू से भी हम लोग घर मोर ऐसे ही थे कि किसी के घर पे मिल लिए, कोई क्लबिंग का ज्यादा सीन था नहीं, कोई ऐसे लंबे चौड़े कोई शौक नहीं है किसी के। यही है बस, बेसिक लाइफ सिंपल ही चल रही है। प्रशांत हैज बिकम लिटिल रिस्पांसिबल। ऐसा नहीं बोल सकते कि चेंज नहीं आया है। मेरा और प्रशांत का हम लोग की मतलब लोगों के शायद शादी के स्टार्टिंग के 1-2 साल बहुत ही अच्छे जाते होंगे क्योंकि वो लोग ओपन अप ही नहीं होते थे। हमारे तो शायद स्टार्टिंग के ही सालों में थोड़ी तकलीफ इसलिए आई क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट थे। और मेरे को अगर किसने बोल दिया कि ये काम करना है तो मैं इतने रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, मैं उस काम में डेविएशन नहीं करना चाहूँगी। एंड प्रशांत हैप्पी गो लकी टाइप है, उसको लगता है कि कर लेंगे, हो जाएगा, और मैं इसके पीछे कर लो यार, करा दो यार, मम्मी बोलेंगी, पापा बोलेंगे। तो तब हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई। अब मुझे पता ही कैसे, तो अब मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे पता कर लेगा, अभी नहीं करेगा 2 घंटे बाद कर लेगा। लेकिन स्टार्टिंग के 1.5 ईयर हम लोग काफ़ी एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट और लड़ाइयाँ करे हैं। हम करा है, काफ़ी किया है। हनीमून तक में खूब लड़ाइयाँ करी है हम लोगों ने। होते ही होंगे सबके, नहीं हमें क्या पता, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे तो हुए ही है, हमारी तो बहुत लड़ाई मतलब होती है। देखो 2 इंसान है, मतलब कोई भी 2 पक्के दोस्त भी होंगे ना, दोस्ती तक ठीक है क्योंकि वो कुछ घंटे साथ में है लाइफ में, और 24 घंटे बिठा दो एक साथ, और मतलब जैसे अब फीमेल्स कहती हैं सब कुछ छोड़ के, मेल्स भी कहते हैं कि यार हमारा सब कुछ था, हमने भी तो आधा छोड़ दिया ना, घर आपका है बट यू ऑल्सो सेक्रीफाइस्ड। तो एक तो ये पॉइंट्स अंदर होते हैं, प्लस चेंजेस तो आते ही आते हैं। दूसरा इंसान मतलब सिंपल बैठने का तरीका भी अलग हो सकता है, खाने के शौक अलग हो सकते हैं, सब कुछ होते हैं। जब ये चीज़ें 24 आवर्स के लिए आ जाती हैं और लाइफ टाइम के लिए, तो ये क्लैशेस होना बड़ा नॉर्मल है, और ये होता ही है। तो कम ज़्यादा वेरी कर सकता है, बट इन ऑल स्टोरीज इट हैपेंस। मतलब वो वाली चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने नहीं पूछा कभी, लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि कोई और नहीं पूछ सकता था मेरे से। तो लकीली प्रशांत की फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है, मतलब मम्मी पापा दादाजी, प्रशांत की फैमिली में भी कोई मुझसे एक क्वेश्चन नहीं करता कि तुम प्रशांत के दोस्तों के साथ क्या कर रही हो, तुम वहाँ कैसे बैठी हो, या तुम्हारे दोस्त। मेरा एक बार एक फ्रेंड घर आया था तो किसी ने ये नहीं बोला कि तुम्हारा लड़का दोस्त घर क्यों आया है। सो मेरे को ये 2-3 चीज़ें थी कि उससे ना मुझे थोड़ा ये मिल जाएगा कि मैं कितनी कंफर्टेबल हो सकती हूँ लाइफ में आगे इसके साथ। तो हम लोगों ने उस चीज़ के लिए रखा था ये पीरियड। उसके बाद ये था कि अगर ठीक लगा देन वी विल डिसाइड अ डेट जिस दिन हम मिलेंगे। तो वी मेट ऑन 17th में। ओके, हम लोग उस दिन फर्स्ट टाइम मिले थे।
अच्छा उसके बाद हम 4-5 टाइम्स मिले। फिर हम लोगों ने अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व किया कि देखो ये समझ में आया है मुझे, अगर आपको समझ में आता है लेट्स गो अहेड विद दिस अलायंस। फिर मेरी फैमिली ने अपनी R&D करी, अपनी सारी प्रशांत की जो भी वो निकलवा सकते थे वो निकलवाया, इन्वेस्टिगेशन करवाई। देन हम लोग एक दिन मिले, नेक्स्ट डे हमारा रोका हो गया, देन वी गेट मैरिड 6 महीने बाद, है ना? नहीं दैट्स गुड अच्छा है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया काफ़ी। तो जब इतना वक्त हो चुका है, शेयर वन सेटबैक अबाउट योर मैरिज। कहीं झटका लगाओ शादी में? शादी में मतलब झटका इन द सेंस कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ हो शादी में, मतलब कि इन लास्ट 9-10 years ये क्या हो गया? कभी डिड यू एवर रियलाइज दिस? नहीं, मेरे को तो चाहिए ही था हमेशा से। और प्रशांत को तो बेटी मिल गई, उसे तो उससे अच्छा कुछ नहीं था। ऐसा तो कुछ भी याद नहीं कि ये क्या हो गया। एज इन बिटवीन अस और यू टॉकिंग इन जनरल लाइफ में? इन जनरल मतलब बिकॉज ऑफ मैरिज। बिकॉज ऑफ मैरिज मतलब कभी आप, जैसे मैंने एक पूछा था आपसे, फ्रीडम चला गया, आपने कहा नहीं गया। कभी तो पर्पस ही खत्म कर रहे हैं पॉडकास्ट का। यार ये चेंज हो के ना नाम हो जाएगा परफेक्ट मैरिड कपल। हमने एक्चुअली इतना इंटरफेयरिंग है भी नहीं ना, तो हम लोग जैसे अब तो ये रात भी को झटका ही है, 8:30। अरे ये कैसे मुझे कोई मेरे बारे में मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा मेरे लिए। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ हो क्योंकि सकता जब जरूरत है होती प्रशांत है को ऐसी फीलिंग आ सकती है यार, क्योंकि तो मैं पूछ ही कभी नहीं कॉल नहीं करती हाँ। हूँ। बट ऐसा कुछ मतलब ऐसा सेटबैक नहीं कहूंगा मैं उसे कि सेटबैक है। और प्लस एज शी सेड ना कि हम दोनों वोकल है, तो जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो गुस्सा करके बोल देते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए ये चीज। हम उससे से निराश नहीं होते कि ये क्या हो गया। हम लोग कहते हैं अरे यार एवरीथिंग इज गुड, तो अगर एक चीज ठीक नहीं हो रही है तो प्लीज कर लो, ये भी कर लो। तो वो सेटबैक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत सी चीजें आप एक दूसरे से, क्योंकि मैं नहीं हूँ इतनी सोच लो, मैं बहुत सी चीजें इतना दिमाग भी नहीं लगाती हूँ, एंड ही इज वेरी इमोशनल। बेसिकली बोथ आर ऑल इन दिस। तो कभी ऐसे ना जेन्युइनली नहीं सोचा मतलब किस किस चीज पे लड़ाई हो सकती है। आप सोचो ना, कोई रीजन ही नहीं है। मुझे नहीं पता कपल किस बात पे लड़ते हैं इतना। हम तो लड़ते तो है हम। अरे मतलब ऐसा वो कि तो which इसी is बात पे considered होता है as a कि मैं setback। बताती हूँ, सेटबैक मुझे लगा था एक बार। कौन सा? मैं बताती हूँ बताओ, ना। खुल के बताओ। I was 15 मिनट इसी। 7.5 months pregnant, and I was talking to Prashant that he was supposed to pick me from my office, and my office is in his way to On the way. Patparganj, on the way. So it was like he has to travel from Noida to Patparganj and then take me from Patparganj to home. And he was talking to me, yes मैं आ जाऊंगा, and I'm waiting in my office. कि नहीं आया। सेटबैक नहीं था, मुझे एक्सपेक्टेड था तो इससे काम। हाँ, अनएक्सपेक्टेड ही था। And he forgot to pick me up. वो घर पे ही रह गया, घर चला गया, and मुझे ले जाना ही भूल गया। एंड खुद से ट्रैवल करने को मुझे मना कर रखा था उन लोगों ने कि नहीं ऑटो से नहीं तो आना। फिर आया ना। हाँ तो फिर आया तो वापस तो आना पड़ेगा ना। एंड देन नेक्स्ट डे he also came and my driver also came because I didn't talk to him कि तुम मुझे पिक करने नहीं आए थे, तो मैं बात नहीं कर रही तुमसे। तो फिर आप you went with the driver। हाँ मैंने यही किया। I said you go, I'm going with driver today। तो हो गया ना, खून का बदला खून। नो And we are सेटबैक। close। हाँ, चलो गुड। क्योंकि कुछ जब ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो हम इतनी लंबी मतलब खींच के रखे। स्पेशली हम दोनों के बीच की तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सोचो कुछ तो होगा। मेरा गुस्सा, तुम इरिटेट तो हो जाते हो। चलो पार्ट 2 बना लेंगे इसका, सोच के आएंगे। सोच के आना। मतलब ये तो ठीक है, ऑब्वियसली गुस्सा ज्यादा करती है। फिर अब समझ भी आ गया ना 10 साल में कि ये तो ठीक है, कर आके शांत हो जाएगी। कहाँ ठीक है, उस वक्त मोमेंट्री है, निकलना भी जरूरी है। नहीं अंदर रह जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। हम वो करें। हाँ इट्स बेटर कि निकाल ले भाई, तू निकाल ले जो कुछ है, निकाल ले, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। द डे वी वर प्लानिंग कि हमारे पेरेंट्स मिलेंगे फॉर दिस अलायंस, उस दिन प्रशांत ने मुझे एक चीज़ बोली थी जो शायद मेरे को अभी भी याद है। इसने मुझे बोला था कि आशु, अगर वी आर गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप तो देयर इज नो क्विट ऑप्शन। सो व्हाटएवर इट इज, हाँ, ये यू मेरा कांट मानना है। क्विट। तुम मेरे को क्विट नहीं कर सकते हो सकता है कि 10 ड्रॉबैक्स हो मेरी पर्सनालिटी में, हो सकता है तुम्हारे में 10 ड्रॉबैक्स हो, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर क्विट नहीं करेंगे। वी विल ट्राई टू ईदर stay with those drawbacks or we try to correct them.
सो हम लोग को पता है, मुझे पता है प्रशांत लेजी है, उसको एक बार 10 बार बोलनी पड़ेगी, 10 बार चीजें याद दिलानी पड़ेगी, तो अब मेरे को हैबिट हो गई है। आई कीप ऑन टेलिंग प्रशांत ये ले लेना, प्रशांत ये कर लेना, प्रशांत ये कर लेना। ज्यादा होता है तो बोतल फेंक देती है। तो अभी उसको भी पता है कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, और इसलिए वो मतलब बच्चों कई बार ऐसा होता है दैट ही इज अ वेरी पेशेंट फादर एंड आई एम अ वेरी अग्रेसिव मदर। मतलब उल्टा होता है ना, यूजुअली मम्मियाँ बहुत बच्चों को कितने लाड़ प्यार से कहानियां सुनाती हैं, मैनिपुलेट करती हैं, उल्टा होता है मैं बच्चों को सच बता देती हूँ चाहे वो कितना ही हार्श हो। एंड प्रशांत लाइक नहीं ऐसा नहीं है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये ऐसे होगा। एंड ये इतने प्यार से बच्चों को समझाता है। तो हम दोनों इस मैटर में भी उल्टे हैं कि मतलब ही इज सो सॉफ्ट, ही इज सो जेंटल विद किड्स एंड आई एम एट टाइम्स द बैड कॉप ऑफ द फैमिली। किसी एक को होना भी पड़ता है। आई डोंट नो, मैं हूँ ही शायद, होना पड़ता कि तो बात ही नहीं है। तो प्रशांत मेरे प्यार से बच्चों को समझाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मम्मा तो ऐसे ही कह रही थी, कुछ नहीं होगा। और मैं सच बता देती हूँ, लगता है कि यार बाद में कौन सफर करेगा कि तुमने तो ये कहा था और ये हो गया। तो मैं तो सच बोल देती हूँ बेटा ऐसे नहीं ऐसे ही होगा, प्रॉब्लम आएगी तुमको ये सब देखने में या करने में, या इंजेक्शन लगेगा ही। प्रशांत कुछ नहीं होगा, डॉक्टर सिर्फ देखेगा, कुछ नहीं करेगा, और फिर वो बच्चे को इंजेक्शन ठुक जाता है बेचारे को। So, हम दोनों में तो थोड़ा सा है जब मरना है तो मरना है, लेकिन तुम जीते जी क्यों मार रहे हो उसको कि भाई तेरे को 10 साल बाद मरना है। मैंने ये मना थोड़ी ना किया, मैं यही तो कह रही हूँ जब मौत आएगी तो मर जाएंगे। मैं एक बार वैसे ही शौक किया, अभी चैट जीपीटी आ गया ना, एक ये बात कर रहे थे, मैं अगर देखता हूँ चैट जीपीटी या व्हाटएवर टूल इट इज क्या करता है मेरे बारे में। तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाला, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई एक्यूरेट निकली, और डाली और निकली, बहुत कुछ निकल आया। मैं कहा मैं देखता हूँ मेरी डेथ डेट क्या है। उसने लिटरली बोल दिया कि ये हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, इट डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ कंडीशन, डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर। बट ये सडन कुछ हो जाए बट अदरवाइज मुझे से याद है, पैरामीटर्स तो वही है ना। आप अगर अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे लाइफ ठीक चलती रहेगी। देखो वही तो फिर हम ज्योतिष की तरफ चले जाएंगे, बट आई स्टिल बिलीव दैट गुड ज्योतिष कैन टेल यू द डेट्स, अप्रॉक्सीमेट तो बहुत ही निकल जाते कुड हैं। भी होता हुआ तो इट वाज ऑल फॉर फन, जानना क्योंकि वो बस मैंने ऐसे ही पता नहीं क्यों वैसे ही क्यूरियोसिटी हुई। चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ हम एआई से करते रहते हैं, तो मैंने वो डाल दिया अपना पामिस्ट्री के लिए। मैं देखूं कुछ करता भी है कि नहीं है, इसमें आता है कि नहीं, या सिर्फ टेक्स्ट ही कन्वर्ट करता है। फोटो क्लिक करके डाला। हाँ फोटो क्लिक करके डाला। मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ करो, एनालाइज दिस हैंड, जो मर्जी पूछो। नहीं मैंने चीजें काफी एक्यूरेट निकली थी। नहीं तो उसमें दशा एडजस्ट नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। हमने किया था तो मैंने बट डू इट फॉर फन, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बट अदरवाइज सीरियस एस्ट्रोलॉजर को भी डू इट फॉर फन करते हैं। मेरा तो मतलब चैट जीपीटी जो क्योंकि हो जाता है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमाइज हो जाता है, वो आपकी लैंग्वेज समझने लगता है, सब कुछ समझने लगता है। मेरा तो यहाँ तक तू तड़ाक पे आ चुका है चैट जीपीटी। उसके अलावा अब तो मेरे को कई बार उसको कमांड भी नहीं देनी पड़ती, मैं लिटरली आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। उसने कुछ लिखा, इट वाज अ गुड लेंथी थिंग, उसके बाद मैंने बस इतना लिखा गुरु और एंटर, तो कहता समझ गया भाई तेरे हिसाब से नहीं है, रुक जा मैं चीजें ठीक करके देता हूँ। ये भेजना स्क्रीनशॉट, ये मैं पक्का भेजूंगा। बहुत मतलब हम लोग का तो कई बार मेरी टीम अगर मेरा चैट जीपीटी एक्सेस कर लेती है, सर कह रहा है आपके वाले जवाब सर हमसे नहीं हो पाएंगे, अब अपना चैट जीपीटी खुद ही संभाल लो। गुड चल रहा है, ठीक है, फन है। वन थिंग मैरिज हैज टॉट यू, पेशेंस। पेशेंस। यू? Patience. Marriage has taught me a lot of things. How to be calm at times when you are very panicked inside, and how to stay calm. And also handling lots of things at one time. Like I was not somebody जो घर, ऑफिस, एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का सोच भी सकती हो लाइफ में। And now I'm taking it. So yeah, marriage has taught me कि कामली और पेशेंटली भी काम हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और पैनिक हो जाती हूँ कभी कभी की सिचुएशंस में, दैट या क्योंकि ना हम दोनों जब हम ये कहते हैं ना बहुत ही अलग हैं, तो कुछ ना एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम दोनों जिस प्रोफेशन से आते हैं वो बहुत ही एक डिफरेंट माइंडसेट देते हैं। शी कम्स फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड, बिल्कुल लॉज रूल्स, इधर का इधर नहीं हो सकता। अगर ट्रायल बैलेंस शीट मिलनी है तो आने पाई से ही मिलेगी, लिटरली लास्ट 0 पैसा तक मिलेगी। आई कम फ्रॉम अ डिजाइन बैकग्राउंड, अरे कुछ
कुछ ही कर लो, कह रहे गलती भी हो गई तो डिजाइन ही था, डिजाइन ही था भाई साहब, कह रहे पिंक कर लो। और वो रूल्स के बाहर ही चलता है। मैं भी किसी और को भी बता रहा था ये बात कि अगर मेरा बच्चा एलिफेंट बनाता है तो हमारे बच्चे को ही बता रहे थे आप ये बात, उसने बोला पिंक एलिफेंट होता है, पिंक भी होता है। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं ग्रे होता है, प्रशांत कहता क्यों नहीं होता, होता है, बनाओ पिंक एलिफेंट बनाओ। क्यों नहीं बनाओगे? किसी ने तो लाइफ में पहली बार पिंक पैंथर भी सोचा होगा ना, तो अगर पिंक पैंथर हो सकता है, पिंक एलिफेंट क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ऐसी मतलब हजारों चीजें हो सकती है, हम क्यों बच्चे की क्रिएटिविटी किल कर रहे हैं? मेरे को इतना शौक भी नहीं है सच बताऊं पढ़ाने का ना, मतलब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा है शायद बच्चे, लेकिन मेरे को तो ऐसा लगता है कि एकेडमिक्स यूजलेस, कुछ नहीं होगा इससे। क्योंकि हमारे है भी नहीं अच्छे, नहीं वो अलग बात है, वो अच्छे ऐसे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो ही जाता होगा इससे। पता नहीं, मैंने तो यही देखा है अपनी लाइफ में कि इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर गोइंग, लाइफ कहाँ ले जा रही है, एकेडमिक्स प्लेज लेस ऑफ अ रोल। लेस, हाँ, उतना हैवी नहीं होना चाहिए जितना हम ट्यून प्रेशर है कर देते हैं बच्चों उतना नहीं होना चाहिए। देखो थ्योरी है, मैं मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, थ्योरी मेक्स यू प्रोफेसर और टीचर वट एवर यू से, प्रैक्टिकल मेक्स यू अ मैकेनिक, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मेक्स यू इंजीनियर। और वो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आनी चाहिए, बट ये नहीं कि सारा प्रैक्टिकल है या सारा थ्योरेटिकल है। हाँ, बाद में जब आप प्रोफेशन में आ जाते हो तब प्रैक्टिकल ज़्यादा काम आता है। देखो मैं तो यही सीखा है जो इतने साल का तजुर्बा रहा है, मुझे लगता है एक ही चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन। इट इज़ ऑल दैट मैटर्स। अगर कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं है तो ना आप समझ सकते हो और ना समझा सकते हो, दो ही चीज़ें हैं दुनिया में। अगर आप कुछ नहीं आता, आप इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके, कुछ भी करके बाहर निकल जाओ, तब भी कुछ नहीं आता ना, मेंटोरशिप में ही जाओगे। सीखना एक्चुअल वहीं से है। हाँ, करेक्ट। सीखना एक्चुअल, चाहे डिजाइन हो, चाहे सीए हो, आर्टिकलशिप, कुछ भी हो, तो इट इज ओनली अबाउट हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड रीड बिटवीन द लाइंस एंड यू कैन एक्सप्लेन टू द अदर्स, एज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज वेस्ट, एवरीथिंग एल्स इज अ वेस्ट, एंड आई एम वेरी एबिड फॉलोअर ऑफ दैट। मतलब हमारी एक टीचर थी, मैं मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि आई वेंट टू CBS, और एक तनुजा शर्मा नाम की टीचर थी, बिजनेस कम्युनिकेशन उन्होंने पढ़ाया था। दैट चेंज्ड माय लाइफ। मुझे कम्युनिकेशन आता ही नहीं था, एंड नॉट कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश अच्छी होना है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। गुड कम्युनिकेशन इज नॉट इक्वल टू गुड इंग्लिश। ट्रू, दैट्स ट्रू। आपकी समथिंग दैट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, लैंग्वेज कोई भी हो, हाँ, वो साइलेंस भी हो, नॉट ओनली जस्ट स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट बट हाउ वेल यू आर्टिकुलेट इट। इट इज, मेरे दादाजी बोलते थे भाई खाले और ठूसले का फर्क क्या है? एट द एंड यू आर पुटिंग द फूड इनसाइड द माउथ, बट देन द इंटेंशन मैटर्स, द यूज ऑफ वर्ड मैटर्स। सही वोकैबुलरी होना, उसके लिए ग्रेजुअली फिर वो चेन बनती चली जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ सही वोकैबुलरी होना, तो रीडिंग करना बहुत जरूरी है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, बट तो फिर लैंग्वेजेस आना बहुत जरूरी। लैंग्वेजेस आने का मतलब एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट ओनली टू दैट पर्टिकुलर लेवल। हाँ, so that you can make use of it, not to become someone who is not even understandable. Truly. इतना भी इंग्लिश ना आ जाने कि अगले को समझ ना आए। नहीं, मैंने वही बोला ना कि कम्युनिकेशन अच्छा हो। आपको पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ और कैसे समझाऊंगा। आप जब अपने से नीचे बात कर रहे हो, आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी है। आप अपने से ऊपर बात कर रहे हो, आपको उसी लैंग्वेज में बात करनी है। साथ में बात कर रहे हो, उसी तरीके से बात करोगे। तो इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट, ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, मैं भी अपना प्रोफेशनली व्हेन आई कम्युनिकेट, अब इतना तो समझ में आ जाता है इंसान क्या है, चाहे हरियाणवी, पंजाबी हो, इंग्लिश, हिंदी, जहाँ जिससे उसका दिल खुश होता है ना, वो ज़बान बोलो। चाहे उर्दू बोलो, कुछ बोलनी पड़े, जितनी आती हैं लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस प्लस व्हाट काइंड ऑफ टोन वी शुड बी यूजिंग। टोन इज वेरी, जो प्रोफेशनल चाहिए वो सुन लो यार, देसी चाहिए वो सुन ले भाई, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। चलो गुड। अब थोड़ा सीरियस मोड पे आते हैं, ठीक है। वन सेक्रीफाइस, मतलब जो आपने किया हो मैरिज में, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया है? इज इन मैरिज, और मतलब ऐसे मैरिज की वजह से ही, सो मैरिज में, मैरिज की वजह से, मैरिज के बाद वैसे कोई सेक्रीफाइस वैसे तो याद नहीं है, पर एक चेंज, जो एक मेजर चेंज था मेरे लिए,
वो यही था कि मैं जैसे फैमिली सेटअप से आई थी ना, वो अभी तो प्रशांत के फादर ग्रैंडफादर इज नॉट विद अस, ही इज पास्ड अवे लास्ट ईयर ओनली, बट हम लोग मैं जिस सेटअप से आई थी, आई हैड अ ग्रैंड मदर हु वाज not very much like a grandmother, was like a friend to me, and my father was like a friend to me. मतलब एक होता है ना, पापा लोग बेटियों के साथ हमेशा फ्रेंड की तरह ही रहते हैं. he used to call me दीदी at times, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, मुझको बड़ी दीदी. और माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली. तो जब मैं यहाँ शादी होके मैं जब आई प्रशांत के घर में, तो देयर वाज लाइक वी वर थर्ड जनरेशन इन द फैमिली. और हायरार्की, हाँ, हायरार्की में थर्ड जनरेशन थे हम लोग. तो सबसे पहले तो मुझे था पता नहीं दादाजी के साथ कैसे होगा ना, और हर काम पूछ के होता है इसके घर में. होता था, अब तो खैर इतना नहीं होता, लेकिन पहले होता था कि बाबा जी से पूछ के ही करना है जो करना है. तो मेरे लिए वो एक बहुत ही टफ हो जाता था पूछने में, क्योंकि पूछने का मतलब होता है कि आपने किसी को राइट दिया डिसीजन लेने का. अब वो डिसीजन येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है आपके लिए. तो उस समय ना मुझे बहुत डर लगता था. मुझे लगता था प्रशांत तुम पूछ लो ना यार, हाँ, ना होगा तो मुझे बड़ा दुख होगा यार. मतलब क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आपको जब पूछने की आदत ही नहीं होती ना, आप काम कर लेते हो फिर बताते हो घर पे आ गया कि मम्मी ये हो गया, या हमने ऐसे कर लिया, या मैंने ये परचेज कर लिया, छोटा बड़ा कुछ भी हो. तो प्रशांत की फैमिली में ये था कि आप बताओ, पूछो. एटलीस्ट बाबा जी के साथ ये था, मम्मी पापा को इतना इम्पैक्ट नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन बाबा जी के साथ ये था कि आप मुझे पहले बताओगे फिर होगा, या आप बताओगे फिर कर पाओगे. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल था. फिर तो मेरे को ऐसा हो गया, बाबा जी और मेरा बॉन्ड ही इतना अच्छा हो गया था कि बाकी सबको मुझसे पूछ के काम करना पड़ता था. तो क्या होता है कॉर्पोरेट्स में, ये चमचा yes, सीईओ के साथ ही लग गए. अब I have done that. जो कभी सबसे पूछ रहा था कि कैसे करना, अब आप उनके साथ तो ऑफिस इंटर्न एंड सीईओ जेल्ड वेल. हाँ, तो मेरे साथ तो ये हुआ है. बाय लाइक टच वुड वी हैव स्पेंट लाइक 8-9 years together, बाबा जी एंड वी. I had an amazing bond with his grandfather, very nice bond. स्टार्टिंग में मुझे डर ही सिर्फ उनसे लगता था, क्योंकि एक तो एक इंसान जो वोकल नहीं होता ना, वो कुछ नहीं बोलता, पता नहीं चलता. लेकिन प्रशांत के दादाजी बहुत वोकल थे. और वो बहुत कुछ फ्रेजेस यूज करते थे, बड़े अच्छे लगते थे मुझे. कि सबसे फनी डायलॉग जो लोग मारते हैं वो मारते बुरा मत मानना, और फिर वो एक ऐसी बात बोलेगी जो बुरी लग जाए. तो कहते फिर ये क्यों बोलते हो बुरा मत मानना, बोलो मानते हो तो मानो, मैं तो बोल रहा हूँ. तो उनकी कुछ बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी. उनके साथ बैठ के आपको टाइम का पता नहीं चलता था. फिर वो आपसे बोलते थे कि आप बहुत बोलती हो. मेरा टाइम खराब कर दिया, मुझे पूजा करनी थी. तो अल्टीमेटली यस, एक था उस समय मुझे बहुत डर लगता था. मुझे लगता था मेरी सारी फ्रीडम ही खत्म हो गया, मेरे को डिसीजन लेने का ही कोई राइट नहीं है मेरे पास. लेकिन ग्रेजुअली वो इतनी हैबिट बन गया, और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि वो पूछना, उनको पता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, आप इसीलिए पूछ रहे हो. वो हो सकता है आपसे 20 बेहतरीन सवाल पूछेंगे उस चीज़ को लेकर, लेकिन ही मेक श्योर कि वो चीज़ हो बाद में. तो वो ग्रेजुअली मेरी हैबिट में आ गया था. तो वो स्टार्टिंग में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस लगता था मेरे को कि यार मैंने अपनी फ्रीडम खत्म कर दी है, अब हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती है मेरे को बाबा जी से. लेकिन अब उसके बाद थोड़े टाइम आई वाज गुड विद दैट. ग्रेट. मेरे पास कुछ नहीं है, आपको लगेगा पता नहीं कैसे हो रहा है. तो एक चीज़ बताओ ना फिर, आपके लिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है. नहीं है तो आप, क्योंकि नई जनरेशन, युवा पीढ़ी को कुछ टिप्स दो मैरिज की, मतलब कैसे जीवन को अच्छा जिया जाए, विवाहित जीवन को अच्छे से कैसे जिया जाए. अरे यार ये कैसा सवाल है, तो काफी बुजुर्गों वाला सवाल. तो युवा पीढ़ी ये युवा पीढ़ी के लिए 10 साल अगर हो गए हैं तो भाई अब आप नेक्स्ट जनरेशन को सिखाओ कुछ नहीं है. मतलब मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल था, एज सिंपल एज दैट कि यू नो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन. एंड एज आई सेड ना, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन. या तो उसकी मान जाओ या अपनी मनवा लो. मतलब लड़ फड़ के कुछ नहीं होगा, के भी अपनी मनवा लो. तो मेरे लिए तो बात मनवाना जरूरी है. अब चाहे तू प्यार से मान जा, चाहे तू पैर पड़ा के मान जा. और फिर उसके बाद मेरे को कोई ईगो नहीं है कि भाई मेरे को तो इसको ये बोलना पड़ा. मेरा इंटेंशन था लास्ट फाइनल चीज कि ये हो जानी चाहिए कि अगर कहीं जाना है तो चल ले, बस. उसके बाद क्या हुआ उसके पीछे आई फॉरगॉट. मैं इतनी बातें याद भी नहीं रखता, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना. इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जस्ट लेट इट गो. उसको कुछ याद नहीं रखने की जरूरत दिल में कि तुमने 10 साल पहले ये कहा था. और ठीक है, कभी कभार मुंह से निकल जाती हैं बातें, गुस्से में कुछ भी कह देता है आदमी, बट कह दिया तुमने भी तो कहा होगा. इसका तो कोई अंत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत की उससे बोल सकती हूँ मैं,
जो बॉयज के लिए हो सकता है, गर्ल्स के लिए तो मुझे नहीं पता। ठीक है, किसी को तो जो मिले बॉयज कैन डू फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ इज टू हैव अ ट्रांसपेरेंट लाइफ। आपके Okay. बॉयज फोन करते तो फोन लेके बाहर मत जाओ। अगर मेरे सामने नहीं बात कर सकते तो बात करने लायक ही नहीं हो गया, आई थिंक। हाँ मतलब मेरा ऐसा नहीं कि फोन प्रशांत बात नहीं करता अपने फ्रेंड से, मेरे पीछे भी बात करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो कि इसके किसी फ्रेंड का फोन आया और मुझे बोला हो कि मैं बाहर जाके बात कर रहा हूँ। So and also at the same time he's maintained a very clean balance between me and his sister. She's of our age only, she's 3 years younger to us. तो मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि वो कोई बाहर वाली है या मतलब वो बहुत क्लीन सा रिलेशनशिप उसने मेंटेन कर रखा है सबके साथ, मेरी सिस्टर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसको कुछ कभी छुपाना नहीं पड़ा मुझसे। कभी ऐसा हुआ भी होगा तो इनका तो सीधा मैं भूल गया होगा, क्योंकि ये तो भूल भी जाते हैं ना। अगर कुछ ऐसा भी हुआ कि मुझे बहुत बाद में किसी से पता चला कि ये हुआ था, यार मैं भूल गया होगा, और मैं जेन्युइनली मान भी लेती हूँ, बिकॉज बहुत कम होता है कि प्रशांत ने मुझसे कभी छुपाया हो, अनलेस कि सामने वाले ने ना बोला हो कि भाई अभी किसी को नहीं बताना है, आशु को भी इंक्लूडिंग, विच अदरवाइज इससे रिलेटेड कुछ है मुझे कभी बाहर वालों से नहीं पता चलता, मुझे इसी से पता चल जाता है कि इन्होंने क्या किया था, क्या करने जा रहे थे या क्या प्लान था। तो एक लड़कों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनको वो ना चाहते हैं कि हम मतलब वाइफ उस जोन का पार्ट ना बने जो जोन हमारी असली जोन है। असली जोन तो तुम वो जो तुम फ्रेंड्स के साथ हो, करेक्ट, ठीक है ना। और प्रशांत ने कभी वो चीज डिफरेंट ही नहीं किया मेरे साथ, तो मेरे को कभी ऐसा लगा नहीं कि ये मेरे साथ कुछ और है और फ्रेंड्स के साथ कुछ और है। तो हम लोग का हमेशा ये रहा है कि मुझे पता ही क्या है, फ्रेंड्स के साथ भी वैसे है, मेरे साथ भी वैसे है, फ्रेंड्स के साथ भी कर लेते हैं, वो दोनों मिलकर मेरी बुराई करते हैं। बीट दिस। प्रशांत तो होते मुझे रास्ते में ये बोलता हुआ था कि आशु मेरी बुराई मत करियो। नहीं, ऑन द सेम नोट, जैसे मतलब थिंकिंग तो मतलब देखो मेरे लिए तो बहुत ही सिंपल है। मेरे को क्या चाहिए होता है, मेरे को जब मैं सुबह मुझसे पहले उठ जाती है 5:30 बजे, मैं उठता हूँ करीब 6, 6:30, 7 बजे, जो भी वट एवर कन्वीनियंट टाइम। मुझे स्कूल लेकर जाना होता है बच्चों को, तो हमने बस नहीं लगा रखी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ। मैं वो 1 घंटा मेरे को बहुत चेरिश्ड मोमेंट है मेरे लिए, मेरे को बहुत पसंद है उनको छोड़ के आना। तो अदर देन दैट मतलब ये होता है कि मैं इसको कई बार बोलता हूँ आ जा यार 5 मिनट पास बैठ जा, बस इतना ही है। कभी बीमार पड़े तो बस या कभी मन कर रहा है। अच्छा, आशु की बेस्ट पार्ट क्या है, उसने कभी ना नहीं बोला। देखो कितना ही कह लो, गुस्सा करती है, चिड़चिड़ाती है, लेकिन अगर मैं रात को 2 बजे भी बोल दूंगा ना भाई साहब भूख लगी है, कभी ऐसा नहीं होगा कि यार जोमेटो कर लो मैं सो रही हूँ। नेवर। शील कुक, हर फर्स्ट प्रेफरेंस इज दैट शील कुक, शील डू व्हाटएवर बेस्ट शी कैन। अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होंगे कि हम कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ कुक नहीं हो सकता या कोई, हाँ मतलब तो भी हाँ मतलब ये तो है। और देखो लड़कियों को क्या चाहिए होता है, जैसे सब आप भी मैरिड हो, हाँ। अगर मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली की कोई केयर कर रहा है तो मेरे को किस बात की शिकायत? बिल्कुल। हम उल्टा लड़ रहे होते हैं कि तू बाबा जी, ये हमारे साथ हुआ है एक्चुअली में, कि तू बाबा जी की केयर कर रही है और मैं कह रहा हूँ कि घूमने चल मेरे दादाजी की। बिल्कुल। तो आप सोचो ना, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? हाँ, इससे अच्छा, इससे बेटर क्या चाहिए? और हमारा दोनों का मनी वाइज सुपर क्लीन है। कभी ऐसा नहीं होता, देखो बिजनेस करता हूँ, अप एंड डाउन आते हैं। बिल्कुल। कभी मेरे को हुआ भी है, मैंने कई बार कुछ लॉसेस दिए हैं, मेरे को कोई शर्म नहीं है इससे मांगने में। एक बार मुझे ऐसे पकड़ा, मैं ऑफिस से आई एंड ही होल्ड मी लाइक दिस, तो एक बैठ जा, क्या कुछ अमाउंट बोला एंड ही सेड आई हैव डन दिस मच लॉस। मैंने कहा तो मुझे पकड़ा क्यों है, गिर मत जाइए। तो who manages money at your home? मतलब between two? Mix ऐसा है, नहीं, quality no, management। we have not managed money, we have managed expenses और savings you can say. So money तो घर कोई लेके नहीं आता, सबके अकाउंट में रहती है। हाँ। तो हम लोग का ये सॉर्टेड है कि कौन क्या खर्च करेगा, so that कि हमें ये पता हो कि जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करेगा, और जो फिक्स नहीं है एड हॉक हो गए, या फिर मुझे है कि आई वांट सर्टेन अमाउंट टू बी सेव्ड। तो मुझे पता है कि मैं आई एम नॉट गुड एट सेविंग, सो आई आस्क हिम टू सेव। आई एम नॉट। अरे आपके ऑफिस में ना पता चल जाए ये स्ट्रक्चर्ड है। देखो वो शी इज डूइंग अ जॉब, तो मेरा है कि तो उसको पता है फिक्स्ड इनकम आनी है। तो जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस, शी टेक्स केयर ऑफ इट।
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना सेव करके देना है इसको क्योंकि बदले में। मेरा पॉइंट सिंपल है कि मेरे को पता है कि मेरी तो फिक्स आएगी तुम्हारा ये नहीं पता कि इस मंथ कभी ज्यादा कभी कम। हाँ, तो फिर मेरे को कहते हैं जिस महीने ज्यादा है ना आप उस महीने सेव कर लो, बाकी फिक्स एक्सपेंसेस हम लोग टेक केयर कर लेते हैं, फिक्स तो मिलकर। मैनेज हो मैनेज हो ही जाएंगे। ज्यादा आ गए तो सेव कर लो। हाँ, और थोड़ा बहुत चाहिए होता है तो मैं इनसे बोल देती हूँ कि इस बार तुम एडजस्ट कर लो। अब देखो मैंने आपको बताया, तो एक मैंने अभी आपको बताया कि मेरी केयर करती है, फिर मैंने बताया मेरी फैमिली की केयर करती है, फिर मैंने आपको बताया कि मनी वाइज हम लोग का सॉर्टेड है, फिर तीसरी बात और किस बात पे लड़ाई हो सकती है, खर्चों पे। ठीक है, इतनी कंजूस है इतनी कंजूस है कि भाई साहब कई बार मुझे लड़ना पड़ता है कि मैं खर्चा करूंगा, मेरा पैसा है। ये हमारे हनीमून पे लड़ाई हुई थी सबसे पहले। एक दिन हम किसी स्पेन में किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, याद नहीं, एक दिन तो मैंने लिटरली बोला मेरे बाप का पैसा है, हम खर्चेंगे। तो हमारे I पास don't like कोई wastage of money, so that is the most अरे important. वेस्टेज से हंसोगे आप सुन के। कई बार ये डिश ना डिश का नाम पढ़ के नहीं प्राइस देख के ऑर्डर करती है। इससे किसी ने पूछा कि ये सब्जी मंगाओ या ये सब्जी मंगाओ, कहती कुछ ही मंगा लो, प्राइस तो बराबर है। तो you हमारे said पीछे ना, में लड़ने का कोई सीए और वो भी बनिया, तो करेला वो भी नीम चढ़ा। ऐसा कोई रीजन नहीं है। जब इसको मुझे पता है इसकी जॉब हेक्टिक है, बच्चों को व्हाटएवर टाइम आई कैन गिव इन टर्म्स ऑफ ले जाना या कोई स्कूल का कुछ इवेंट अटेंड करना है, क्योंकि जॉब से तो आप नहीं छोड़ के बार बार स्कूल भाग सकते हैं, तो दैट पार्ट आई टेक केयर ऑफ, शी टेक्स केयर ऑफ अदर देन दैट सो मेनी थिंग्स। अब आप यकीन नहीं करोगे, भले अगर मेरे को टिक्की खाने का बहुत शौक है, अब मोटापे की वजह से अब ठीक है नई रिस्ट्रिक्शंस हैं या वैसे कोई मेडिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वो खुद ही अपना कभी राजमा की बना ली, कभी कुछ बना ली, तो शी टेक्स केयर ऑफ सो मेनी स्मॉल थिंग्स कि देयर इज नो रीजन फॉर अस टू नॉट हैव दोज स्मूथ लाइफ और बैलेंस काइंड ऑफ स्टफ। वेरी नाइस टू नो, मतलब बहुत मजा आया। अभी इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, आई एम प्रॉमिसिंग टुडे। 10 years बाद 10 years बाद नहीं, जल्दी बनाएंगे। पता नहीं, मुझे लग रहा है हमारा सबसे ना नॉन मसाला बोरिंग एपिसोड होने वाला है। अरे ये सुपर इंटरेस्टिंग है, ये जो करते हैं शूट, ये जाके चले जाते हैं बाहर, ये सुनने वापस आए हैं, ये देखना वायरल जाएगा ये, और इसकी रील्स देखना आप। नहीं रियली थैंकफुल टू यू, और ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा अब तक इस पॉडकास्ट में। इसको सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, देखते रहो, मजा आएगा। और अभी तो और ऐसे इनके दोस्तों को लाऊंगा अब मैं, फिर वो फन आएगा, वो फिर गलत हो जाएगा, मजा आएगा आपको, इनके दोस्त आएंगे तो। नहीं अब तो मैं लेके आऊंगा। वहाँ नेम्स है एक दूसरे के ना, वहाँ निकनेम्स है। लाऊंगा, मतलब वो वही होगा मैरिड बैचलर, बट आई विल ब्रिंग योर फ्रेंड्स आल्सो। दे आर ऑल मैरिड एंड बैचलर एट हार्ट। चलो गुड, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हैविंग अस। बड़ा लाइट हार्टेड रहा, बड़ा मजा आया, एंजॉय किया, एंड थैंक्स टू यू आल्सो, आपने इतनी देर तक देखा। श्योर, तो कट पे है ना? नहीं बस कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये भी, ये बिहाइंड BTS जाएगा, नहीं तो चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। चलो थैंक यू, थैंक्स अगेन, वेलकम नहीं अब तो जाने का वक्त आ गया है। अगले एपिसोड के लिए वेलकम, अभी जा रहे हैं, फिर मिलेंगे इन मैरिड बैचलर शो। Thank you. Hi, we are coming to Married Bachelor Show. So subscribe and follow for the episode. कुछ खा के ही बोल लेते। So subscribe and follow for the episode. हाय एवरीवन, आई एम मोहित ठुकराल और आपको वेलकम कर रहा हूँ मैरिड बैचलर शो में, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हमने क्रिएट किया है, जिसमें मैं अलग अलग कपल्स को लाता हूँ, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके गहरे राज जानते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तो इसको आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नई नई चीज़ें सीखें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पति पत्नी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है कि वो सबको पता चले कि वो क्या क्या करते हैं अपने जीवन में, और उससे हम सीखें भी। लेकिन ये सब होता है फन और एंटरटेनिंग वे में, ओनली ऑन द मैरिड बैचलर शो।